उत्तर प्रदेश के कान्हा नगरी मथुरा के वृंदावन से रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, यह आरोप है एक कथावाचक पर जो एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करता रहा और न सिर्फ एक दफा बल्कि ये कई बार सिलसिला जारी रहा। उस कथावाचक ने उस लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किए और दुष्कर्म इस वजह से किया कि उसे कथावाचक बनना था उस लड़की को भी, और लड़की को कथावाचक बनाने के नाम पर उसके साथ वो दुष्कर्म करता था। और जब दुष्कर्म करने के बाद वो लड़की उसके खिलाफ हो गई तब उसने उसको शादी का झांसा दिया और शादी के नाम पर कई बार दुष्कर्म किए। जिस वक्त का ये मामला है उस वक्त ये लड़की खुद नाबालिग थी। उस वक्त सिर्फ 17 साल की इस नन्ही सी बच्ची के साथ वो कथावाचक बलात्कार करता रहा और ये सिलसिला कई दफा जारी रहा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा का है। आपको बता दें कि वृंदावन से ये मामला जुड़ा हुआ है, जहां से पुलिस ने कथावाचक को गिरफ्तार किया है। मामला यह है, आरोप यह है कि पंजाब की एक लड़की जो कि पंजाब के आनंदपुर की रहने वाली है, उस लड़की को कथावाचक बनना था और वो वृंदावन जब गई तो वहां पर 2011 के आसपास 9 अगस्त 2011 को उसकी मुलाकात एक कथावाचक से हुई और कथावाचक से वृंदावन के गोपीनाथ बाजार के नंदीवारी निवासी ये कथावाचक है, उससे उसकी मुलाकात हुई और उसने ये कहा कि मुझे भी कथावाचक बनना है, मैं भी कथावाचिका बनना चाहती हूँ, मैं भी अलग अलग जगह पे कथा करना चाहती हूँ और वृंदावन में रह करके, कृष्ण की नगरी में रह करके कृष्ण का जाप करना चाहती हूँ। अभी इस ख्वाहिश को उसने उस कथावाचक के पास रखा था कि उस कथावाचक ने उसको यह दिलासा दिया कि मैं तुम्हें कथावाचिका बना दूंगा, कथावाचक बना दूंगा, तुम भी कृष्ण की नगरी में रहोगी और यहां पर रह करके कृष्ण का नाम जपोगी। लेकिन उस बच्ची को, उस नादान लड़की को क्या मालूम था कि कथावाचक के नाम पर, कृष्ण के भक्त के नाम पर यह झूठा कृष्ण भक्त है और यह खुद एक बहुत बड़ा शातिर इंसान है जो कि उसे कथावाचक बनाने के नाम पर उसके साथ बलात्कार करेगा। आपको बता दें, लड़की का आरोप है कि उसने ये बात बताई कि किस तरह से उस कथावाचक ने इससे कहा कि मैं तुम्हें कथावाचक बना दूंगा और उसके नाम पर उसने इसके साथ जबरदस्ती किया, उसका बलात्कार किया। और जब उस लड़की ने इस चीज का विरोध किया तो उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूं और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। उसके बाद यह सिलसिला लगातार कई सालों तक जारी रहा। 2011 से 2016 तक यह मामला जारी रहे। आपको बता दें कि 2016 के दिसंबर 8 तारीख को इस लड़की ने फिर उससे मुलाकात की और उससे कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे शादी करेंगे, तो आप मुझसे शादी कर लीजिए और मुझे कथावाचक बना दीजिए, मैं भी कथा करना चाहती हूं। मगर उसे क्या मालूम था कि वो जो इंसान है वो एक शातिर इंसान है और वो उससे झूठ और फरेब कर रहा है। 2016 में फिर उस लड़की के साथ उसने दुष्कर्म किया, उसके साथ जबरदस्ती की, उसके साथ ज्यादती की, उसके जिस्म के साथ खेला, उसके जिस्म को पूरी तरीके से तार-तार किया, उसकी इज्जत को लूटने की कोशिश की और उसकी इज्जत को लूटा। आपको बता दें, इस पूरे मामले के बाद उसने पुलिस में जब कंप्लेन किया तो पुलिस वाले भी चौंक गए। पुलिस वाले भी ये सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर ये कथावाचक जिसका नाम गोविंद वल्लभ शास्त्री है वो इस तरह का काम कैसे कर सकता है, क्योंकि उसने समाज में अपना एक अलग सा रूप बना करके रखा था। वो कथाओं में वो कथावाचक था, वो कथा कहानी किस्से सुनाते थे और साथ ही साथ वो कृष्ण की बातें कहा करते थे। आप समझ सकते हैं कि मथुरा कितना धार्मिक जगह है। वृंदावन जिसे कृष्ण की नगरी कही जाती है, उस जगह पर यह कथावाचक, जो कि कथावाचक तो था लेकिन उसके अंदर जो हैवान था वो अब सामने आ गया। उसके बाद पुलिसकर्मी ने उस इंसान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि ये जो मार्तंड प्रकाश सिंह है, जो कि एसपी हैं, एसपी हैं वहां के पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने बताया कि वृंदावन के गोपीनाथ बाजार नंद निवासी इस कथावाचक को, जिसका नाम गोविंद वल्लभ शास्त्री है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ वहां के वृंदावन थाना प्रभारी जो कि एसएचओ हैं विजय कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि उसे जेल भेज दिया गया है और आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन लोग महफूज है और कहां महफूज रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जिस जगह पर कृष्ण भक्त की भक्ति होती है, जिस नगर में यह कहा जाता है कि वहां पर कृष्ण भगवान की चर्चाएं होंगी, वहां पर कथाएं होंगी, वहां पर गोपियों की बात होंगी, वहां पर इस तरह के मामलात जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक दफा ये फिर से समाज शर्मसार हो जाता है।
उत्तर प्रदेश में लगातार बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। वहां न सिर्फ अपराधी और कथावाचक, अब सोच सकते हैं कि अपराधी किस किस रूप में है। कहीं कोई कथावाचक इस तरह का हरकत कर रहा है तो कहीं पर कोई पुलिस वाला ही बलात्कार जैसा घटिया कृत्य कर रहा है। इस तरह के तमाम मामले के सामने आने के बाद एक दफा फिर से देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के उस बयान पर चर्चाएं होनी शुरू हो जाती है कि आज देश में बेटी बचाओ की बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या बेटी को घर में रखकर बेटी बचाओ, आज ये मामला समझ नहीं आ रहे हैं। लगातार इस तरह की खबरें सामने आने के बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो काफी धूमिल हो रही है और वहां के जो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ जब वो अपना पीठ थपथपाते हुए ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन एकदम जो है वो सही तरीके से काम कर रही है और यहां बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित है, वहीं से रोज दर्जनों कभी कभी खबर आती है कि बेटियों की इज्जत को लूटी जा रही है।